बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ सदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज अरबी के मुअल्लिम हिस्सा अव्वल का अद-दर्सुल ख़ामिस अशर पढ़ेंगे, जो कि 15वां सबक है और जो कि हवाले है अल-फ़ेलुल मुज़ारे के, यानी अल-फ़ेलुल मुज़ारे के हवाले से। ठीक है, कल भी मैं आपको बता चुकी थी कि अल-फ़ेलुल यानी फ़ेल किसे कहते हैं। तो फ़ेल वो कलमा है जिसके मायने दूसरे कलमे के मिलाए बगैर मालूम हो जाए, यानी फ़ेल एक चीज़ का नाम है, यानी कलिमे का नाम है। आपको कलिमा पता है कि किस चीज़ को कहते हैं? कलिमा एक बा मायने लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। ठीक है, जिसके कोई ना कोई मायने हो उस लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। अब कलिमे की एक किस्म है फ़ेल। ठीक है, अब फ़ेल की हमने 3 किस्में पढ़ी कि फ़ेल मुज़ारे, 4 हैं बल्कि, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल माजी, फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं। ठीक है, तो फ़ेल माजी हमने पढ़ लिया था। अब बारी है फ़ेल मुज़ारे की, और फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जिसमें काम का होना इस ज़माने में यानी मौजूदा ज़माने में या आइंदा आने वाले ज़माने में पाया जाए। ठीक है, तो अब देखिए, जिस फ़ेल में ज़माना हाल और इस्तक़बाल दोनों समझे जाएं वो फ़ेल मुज़ारे है। जैसे यज़रिबू मारता है या मारेगा वो एक मर्द। यज़रिबू का मतलब होता है मारता है या मारेगा वो एक मर्द, यानी वो फ़ेल जिसमें दो ज़माने पाए जाएं, हाल और इस्तक़बाल, तो वो फ़ेल मुज़ारे कहलाता है। जैसे यज़रिबू बता दिया। ठीक है, उसी तरह या ता और अलिफ़, या ता अलिफ़ और नून अलामात मुज़ारे हैं। माजी के सीग़े वाहिद मुज़क्कर गायब का पहला हर्फ साकिन करके मज़कूरा 4 अलामतों में से कोई एक लगाने और आखिर में रफ़ा देने से मुज़ारे बन जाता है। ठीक है, अतईना, ये जो अलिफ़ ता या नून है, इनका मजमुआ जो है अतईना होता है और ये अलामतें मुज़ारे कहलाती हैं, यानी फ़ेल मुज़ारे की अलामतें। क्योंकि फ़ेल मुज़ारे के सीग़ों में या तो ता आता है, या तो या आता है, या अलिफ़ या नून आता है। इनमें से कोई भी लफ्ज़ आता है जो कि पहचान होता है कि ये मुज़ारे का सीग़ा है। तो उसी तरह कायदा बताया जा रहा है कि माजी के सीग़ा वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी माजी का सीग़ा फ़ाला ले लें। फ़ाला के शुरू में कह रहे हैं कि माजी के सीग़े वाहिद मुज़क्कर गायब का पहला हर्फ साकिन करके, जैसे फ़ाला में फ़ाला के फ़ा को साकिन कर देंगे। ठीक है, फ़ाला के फ़ा को साकिन कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि जो है मज़कूरा चारों अलामतों में से एक लगाने और आखिर में रफ़ा देने से मुज़ारे बन जाता है। अब फ़ाला के शुरू में हम या लगा कर देखते हैं, या लगाएंगे और आखिर में ज़म्मा बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा यफ़ालू। ठीक है, ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीग़ा है। अगर इसके शुरू में हम लगाते ता, या नहीं लगाते, ता लगाते, तो ये तफ़ालू होता और ये वाहिद मुअन्नस गायब का और वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीग़ा बनता। ठीक है, उसी तरह अगर ता भी नहीं लगाते, अलिफ़ लगाते, तो ये अफ़ालू बनता और अफ़ालू वाहिद मुतकल्लिम का सीग़ा होता है। अगर अलिफ़ नहीं लगाते, नून लगाते, तो नफ़ालू बनता और नफ़ालू तस्नीया जमा मुज़क्कर और मुअन्नस का सीग़ा है। ठीक है, फ़ेल मुज़ारे का। ठीक है, जैसे फ़तहा से यफ़्ताहू, फ़तहा के मायने हैं खोला उसे एक मर्द ने गुज़रे हुए ज़माने, यफ़्ताहू खोलता है वो एक मर्द या खोलेगा वो एक मर्द, ज़माने मौजूदा खोलता है या खोलेगा वो मर्द। ठीक है, तफ्ताहू खोलती है या खोलेगी वो एक औरत या तफ्ताहू खोलता है या खोलेगा तू एक मर्द। अफ्ताहू खोलता हूँ या खोलूँगा मैं एक मर्द या मैं एक औरत। नफ्ताहू खोलते हैं या खोलेंगे हम सब मर्द या हम सब औरतें, या हम दो मर्द या हम दो औरतें। मुज़ारे के कुल सीग़े ज़ेल की गिरदान में समझ लो। ठीक है, मुज़ारे के सीग़े बताए जा रहे हैं। देखिए, मुज़ारे मारूफ़ की गिरदान। मारूफ़ आपको पता है मारूफ़ किसे कहते हैं? मारूफ़ वो फ़ेल होता है जिसका फ़ाइल मौजूद होता है, मालूम होता है कि ये फ़ेल करने वाला फ़लाँ बनता है। जैसे ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अब मारने वाला ज़ैद है, जो कि मालूम है कि ज़ैद ने मारा है। फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ है, तो वो फ़ेल जिसमें फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ हो रही हो वो फ़ेल मारूफ़ कहलाता है। इसके मुकाबले में एक आता है फ़ेल मजहूल, जिसमें फ़ाइल का मालूम नहीं होता, फ़ाइल का पता नहीं होता। खैर, फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल है जिसमें फ़ाइल का पता हो। जैसे ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अब मारने वाला जो बंदा है ज़ैद, वो उसका नाम हमें मालूम है, उसका पता हमें मालूम है। तो अब मुज़ारे की गिरदान बताई जा रही है। देखिए, गायब के सीग़े बताए गए कि यफ़्ताहू, यफ़्ताहानी, यफ़्ताहूना। 3 सीग़े गायब मुज़क्कर के हैं। यफ़्ताहू खोलता है या खोलेगा वो एक मर्द। यफ़्ताहानी खोलते हैं या खोलेंगे वो दो मर्द। यफ़्ताहूना खोलते हैं या खोलेंगे वो सब मर्द। ठीक है, उसके बाद है मुअन्नस गायब, यानी वो औरत जो हमारे सामने मौजूद नहीं है लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मुअन्नस तफ्ताहू खोलती है या खोलेगी वो एक औरत। तफ्ताहानी खोलती हैं या खोलेंगी वो दो औरतें। यफ्ताहना खोलती हैं या खोलेंगी वो सब औरतें। ठीक है, उसके बाद देखिए मुखातिब मुज़क्कर तफ्ताहू, यानी मुखातिब के सीग़े बताए जा रहे हैं कि कोई सामने बंदा मौजूद है, सेकंड पर्सन है, तो आप उसको किस तरह से बात कहेंगे? तफ्ताहू खोलता है या खोलेगा तू एक मर्द। तफ्ताहानी खोलते हो या खोलोगे तुम दो मर्द। तफ्ताहूना खोलते हैं हो या खोलेंगे
खोलते हो या खोलोगे तुम सब मर्द, ठीक है। मुअन्नस अगर कोई औरत आपके सामने वाहिद मौजूद है तो आप कहेंगे तफ्ताहीना, यानी खोलती है या खोलेगी तू एक औरत तफ्ताहानी, खोलती हो या खोलोगी तुम दो औरतें, तफ्ताहना खोलती हो या खोलोगी तुम सब औरतें, ठीक है। उसी तरह मुतकल्लिम के लिए आता है, यानी अपने बारे में खुद बात करना हो तो किस तरह कहेंगे। अगर बात करने वाला मर्द है, मर्द और औरत वैसे दोनों सीगे जो है ना बराबर होते हैं अरबी में, यानी अगर बात करने वाली या काम करने वाली करने वाला मर्द है तो भी वो काम करने के लिए अफ़ालू कहेगा, और अगर औरत है तब भी वो अफ़ालू को कहेगी, और अगर खोलने वाला मर्द है तब भी वो अफ्ताहू कहेगा, और अगर खोलने वाली औरत है तब भी वो अफ्ताहू कहेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर है मुतकल्लिम में, ठीक है। मैं खोलता हूँ या खोलूँगा, मैं खोलती हूँ या खोलूँगी। उसी तरह नफ्ताहू में भी मुज़क्कर और मुअन्नस तस्निया और जमा बराबर हैं, ठीक है। तस्निया और जमा यानी कि तस्निया अगर दो बंदे होंगे तब भी नफ्ताहू आएगा, अगर जमा होंगे यानी दो से ज़्यादा होंगे तब भी नफ्ताहू आएगा, अगर मुज़क्कर होंगे तब भी नफ्ताहू आएगा, और अगर मुअन्नस होंगे तब भी नफ्ताहू आएगा, ठीक है। तो नफ्ताहू का मतलब है कि खोलते हैं या खोलेंगे हम दो मर्द या हम दो औरतें, या हम सब मर्द या हम सब औरतें, ठीक है। गिरदान समझ आ गई होगी। उसके बाद देखिए नंबर 3 पॉइंट है कि माजी की तरह मुजारे भी 3 वज़न पर आता है, यफ़अलू, यफ़अलू और यफ़अलू। जैसे फ़तहा का मुजारे यफ़ताहू, ज़रबा का मुजारे यज़रिबू और करुमा का यकरुमू होता है। इसकी तफसील आइंदा लिखी जाएगी, ठीक है। बताया जा रहा है माजी की तरह मुजारे जो होता है हमारा मुजारे भी 3 वज़न पर आता है। जैसे हमने पढ़ा था ना माजी फ़अला, फ़ाइला, फ़ाउला के वज़न पर आता है, उसी तरह मुजारे के भी औज़ान मुक़र्रर हैं। यफ़अलू पर भी आता है आइन के फ़तहा के साथ, यफ़अलू पर भी आता है आइन के कसरा के साथ, और यफ़अलू के साथ भी आता है यानी आइन के ज़म्मा के साथ भी आता है, ठीक है। तो क्या जैसे बताया जा रहा है, जैसे फ़तहा का मुजारे यफ़ताहू, यानी ऐन की हरकत दोनों में मुवाफ़िक़ है, सही है। इसका ऐन कलमा जो है ता है ना, तो ता पे माजी में भी फ़तहा था, ता पर मुजारे में भी फ़तहा है। ज़रबा यज़रिबू में तब्दीली आ जाती है कि रा इसका ऐन कलमा है, रा ऐन कलमा होने की 22 माजी में जो है मफतू है और मुजारे में मकसूर है, ठीक है। यज़रिबू रा के नीचे ज़ेर नज़र आ रही है आपको, यानी तग़य्युरात बता रहे हैं कि माजी में कुछ था और मुजारे में कुछ था। यफ़ताहू वाला सीगा तो फ़तहा माजी में भी फ़तहा था और मुजारे में भी यफ़ताहू, यानी आइन कलमे की हरकत उसकी नहीं बदली, लेकिन ज़रबा यज़रिबू में तब्दील हो गई। ज़रबा का जो सीगा था उसका आइन कलमा माजी में मफतू था और मुजारे में मकसूर है, ठीक है। करुमा यकरुमू में भी तब्दीली वाक़ई नहीं होती कि रा इसका आइन कलमा है, रा मज़मूम है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मज़मूम है, ठीक है। इसकी तफसील आइंदा लिखी जाएगी, आइंदा इसकी तफसील बता दी जाएगी। देखिए तंबी नंबर 1, तफ्ताहू और तफ्ताहानी गिरदान में कई जगह आए हैं, इन्हें अच्छी तरह समझ लो। तफ्ताहू और तफ्ताहानी, तफ्ताहू के बारे में मैंने आपको बता दिया ना कि तफ्ताहू कौन सा सीगा है। तफ्ताहू वाहिद मुअन्नस गायब का भी हो सकता है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का, 2 सीगे हैं जो रिपीटेडली दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। तफ्ताहानी तो बहुत मरतबा आया है। तफ्ताहानी क्या क्या हो सकते हैं, तस्निया मुअन्नस गायब भी हो सकता है, तस्निया मुअन्नस हाजिर भी हो सकता है, तस्निया मुज़क्कर हाजिर भी हो सकता है, ठीक है। 3 सीगों के कायम मकाम है तफ्ताहानी वाला सीगा, ठीक है। अच्छा, इबारत में मौका देखकर मायने की तायीन कर ली जाती है, यानी हमेशा तफ्ताहानी का मतलब आप कैसे तायीन करेंगे, इसके मुतायन कैसे करेंगे मायने, तो आप आगे पीछे की इबारत देखेंगे कि पिछली अगर 2 हाजिर मर्दों की बात हो रही थी तो तफ्ताहानी का तर्जुमा ये करेंगे कि खोला तुम 2 मर्दों ने, और अगर औरतों की बात हो रही थी तो कहेंगे कि खोला तुम 2 औरतों ने। अगर मुअन्नस गायब की बात हो रही थी यानी वो औरतें जो गायब हैं तो कहेंगे कि खोला उन 2 औरतों ने, वो खोलती हैं या खोलेंगी 2 औरतें, ठीक है। सारा जो तर्जुमा मैंने बताया उसको खोलती हैं या खोलेंगी करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए तंबी नंबर 2, माजी की गिरदान की तरह मुजारे की गिरदान में भी 14 ही सीगे पढ़े और याद किए जाते हैं, ठीक है। 14 सीगे जो माजी में बताए गए थे वही मुजारे में भी पढ़े और याद किए जाते हैं। नंबर 4 है मुजारे मारूफ को मजहूल बनाना हो तो अलामत मुजारे को ज़म्मा और माक़बल आखिर से पहले वाले हर्फ को फ़तहा दे दो, जैसे यज़रिबू से युज़रबू, वो मारा जाता है या मारा जाएगा, यफ़ताहू से युफ़ताहू, यकरुमू से युकरमू, ठीक है। बोल रहे हैं कि मुजारे मारूफ को, मारूफ कौन सा है, आपको अभी भी मैंने बताया था कि मारूफ वो फ़ेल होता है जिसमें फ़ाइल मालूम होता है, यानी फ़ला बंदे ने ये काम किया, ज़रबा ज़ैदुन ज़ैद ने मारा। लेकिन मजहूल वो होता है जिसमें काम का यानी काम तो मालूम होता है ये हुआ, लेकिन किसने किया ये नहीं पता होता, ठीक है। इसकी मिसाल है ज़ुरिबा ज़ैदुन यानी ज़ैद मारा गया। एक जुमले में मैं कह रही हूँ कि ज़ैद ने मारा, चलें ज़ैद को हटा दें, कोई और लफ्ज़ ला लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए।
तो एक जुमले में मैंने कहा ज़राबा ज़ैदुन यानी जैद ने मारा, दूसरे जुमले में मैं कह रही हूँ ज़ुरिबा अमरुन यानी अमर मारा गया। अब किसने मारा है ये नहीं पता, ठीक है, इस जुमले में हमें ये नहीं पता कि किसने मारा है। तो अलामत मुज़ारे यानी मजहूल बनाने का तरीका ये है, अगर आपको ऐसे कहना है कि फ़लाँ बंदा मारा गया, अमर मारा गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किसने उसको मारा, तो आप कैसे जुमला बनाएंगे? आप कहेंगे यानी सीगा कैसा बनाएंगे? मजहूल का सीगा कहलाता है ये, और ऐसा बनेगा कि मुज़ारे को, अलामत मुज़ारे को आप क्या देंगे? ज़म्मा देंगे। जैसे यफ़ालू आपके पास अगर सीगा है यफ़ालू, यफ़ालू में अलामत मुज़ारे या है ना, तो इस पर क्या लगाएंगे? ज़म्मा लगाएंगे, ठीक है। और माक़बल आखिर से पहले वाले हर्फ को फ़तहा देंगे, ठीक है। माक़बल यानी आखिर वाला लफ्ज़ लाम है, इससे पहले आइन है, इसको क्या देंगे? फ़तहा दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? दे दो, जैसे यज़रिबू से युज़रबू बन जाएगा। ये यफ़ालू था ना, तो ये अब क्या बन गया? फ़ात पर तो साकिन है, आइन पर जो है फ़तहा आ गया, और लाम आखिर मज़मूम होगा क्योंकि मुज़ारे का आखिर मज़मूम होता है, तो ये क्या बन जाएगा? यफ़ालू से युफ़ालू बन जाएगा। उसी तरह यज़रिबू से युज़रबू, देख लें, यज़रिबू पर भी पूरा फ़ायदा अप्लाई करके देख लें कि यज़रिबू में जो अलामत मुज़ारे उसको ज़म्मा दिया, बाप से पहले रा को जो है फ़तहा दिया, तो ये बन गया युज़रबू, ठीक है। वो मारा जाता है, मारा जाएगा। यफ्ताहू में भी ऐसे क्या, यहाँ पर फ़तहा था, यहाँ पर ज़म्मा दिया, और यहाँ पर युफ्ताहू हो गया, ठीक है। पहले से ही युफ्ताहू में जो ता था उस पर तो पहले से ही ज़बर था, बाकी हमने अलामत मुज़ारे को ज़म्मा दिया तो ये युफ्ताहू बन गया। उसी तरह यकरूमू, यकरूमू में जो अलामत मुज़ारी या है उसको ज़म्मा दिया यहाँ पर, और उसके बाद जो रा पर पेश था उसको तब्दील करके ज़बर से बदल दिया, तो ये बन गया यकरूमू से युकरमू, मजहूल का सीगा, ठीक है। मुज़ारे मुस्बत को मनफी बनाने के लिए अक्सर ला लगाया जाता है, कभी माँ भी लगाते हैं, जैसे ला यज़हबू वो नहीं जाता, मा यालमू वो नहीं जानता या नहीं जानेगा, ठीक है। मुज़ारे मिस्बत है, जैसे हमें पता है कि जैद ने मारा। अगर हम कहना चाह रहे हैं कि कोई बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है जैद पे कि जैद ने मारा, तो हम उसकी नफ़ी करेंगे ना, हम कहेंगे नहीं जैद ने नहीं मारा, ठीक है। तो अब हम कैसे कहेंगे? नहीं, जैद, अगर वो बंदा कहे कि जैद मारता है, इल्ज़ाम लगाए जैद पे, तो हम उसका जवाब देंगे कि नहीं जैद नहीं मारता। तो हम कैसे जवाब देंगे? हम कहेंगे ला, ठीक है, ला लगाकर, ला यज़रिबू, ठीक है, वो नहीं मारता, ला यज़रिबू वो नहीं मारता। और कभी कभी माँ के ज़रिए से भी नफ़ी कर दी जाती है, जैसे हम कहेंगे मा यज़रिबू वो नहीं मारता, लेकिन ज़्यादा मुस्तामिल कौन सा है? ला है। ला ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मुज़ारे में, और माँ का इस्तेमाल माजी में होता है, ठीक है। माँ माजी में इस्तेमाल होता है, जैसे मा फ़अला, मा ज़रबा, मा समिया, मा फ़तहा, ठीक है। तो ला यज़हबू का मतलब क्या होगा? वो नहीं जाता या नहीं जाएगा। यज़हबू का मतलब था जाता है या जाएगा। ला यज़हबू नहीं का तर्जुमा करेंगे तो ला यज़हबू वो नहीं जाता या नहीं जाएगा। मा यालमू वो नहीं जानता या नहीं जानेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, मुज़ारे को ज़माने मुस्तक़बिल के साथ मखसूस करना हो तो सीन या सौफ़ा अनक़रीब लगा दें। मुज़ारे को ज़माने मुस्तक़बिल, अब देखिए मैंने आपको बताया ना, मुज़ारे में दो मायने पाए जाते हैं, एक हाल और एक इस्तक़बाल। तो अगर आपको ख़ास करना है कि ये काम आने वाले ज़माने में किया जाएगा, तो आप कैसे ख़ास करेंगे? सीन लगाकर या फिर सौफ़ा बढ़ाकर आप उसको ख़ास कर देंगे, बता देंगे कि इसका ताल्लुक़, इस काम का ताल्लुक़ जो है आने वाले ज़माने से होगा। अनक़रीब करके तर्जुमा होगा। फिर सयफ्ताहू वो अनक़रीब खोलेगा। यफ्ताहू का मतलब था कि वो खोलेगा। दो एहतिमाल थे ना इसमें कि यफ्ताहू खोलता है या खोलेगा, लेकिन आपको ख़ास बनाना था कि आने वाले ज़माने में इसका तर्जुमा समझा जाए। तो ये सयफ्ताहू, इसके शुरू में सीन लगाया आपने, सयफ्ताहू बन गया अभी, और मायने हो गए वो अनक़रीब खोलेगा। सौफ़ा तालमूना कुछ अरसा बाद तुम जान लोगे, ठीक है। सौफ़ा तालमूना कुछ अरसे बाद तुम जान लोगे। अच्छा, इसमें एक फ़र्क होता है, सीन जो है सीन जो है मुस्तक़बिल क़रीब और सौफ़ा मुस्तक़बिल बईद के लिए आता है। यानी सयफ्ताहू का मतलब ये होगा कि बिल्कुल थोड़ी देर बाद, 1-2 मिनट बाद कोई काम हो जाएगा। यानी सयफ्ताहू वन क़रीब 2 मिनट बाद वो खोल देगा, ठीक है, वो 2 मिनट बाद दरवाज़ा खोल देगा, मतलब ये। और सौफ़ा तालमूना यानी होगा, ये काम भी आने वाले ज़माने में जल्दी होगा, लेकिन फिर भी सीन के मुकाबले में इसको फिर भी थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी और थोड़ी दूर, यानी थोड़ा वक्त दरकार होगा, ठीक है। समझ आ गया दोनों का फ़र्क? ये तो आप जानते हैं कि मफ़ूल की जगह ज़मीरें भी आती हैं। अरबी में इसकी दो किस्में हैं, मुत्तसिल जो फ़ेल से मिलकर आती हैं, मुनफसिल जो अलहदा मुस्तकिल हैं, ठीक है। मफ़ूल आपको पता है, मफ़ूल जिस पर कोई काम हुआ हो। अब मफ़ूल की कुछ ज़मीरें होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ
ज़रबनी, ठीक है, ज़रबनी इसका मतलब होगा, देखें ज़रबा फेल वाहिद मुज़क्कर गायब है ना माजी का, ज़रबा ज़रबा ज़रबू, तो उसमें पहला है ज़रबा। ज़रबा का मतलब है उसने मारा, नी मुझे मारा, यानी काम उसके मारने का काम किस पर हुआ, मुझ पर हुआ। तो इसमें नून बकाया या मुतकल्लिम मफ़ूल बिही है और ये ज़मीर है, ठीक है, मफ़ूल बिही की ज़मीर है। अब कह रहे हैं कि ये जो है ज़मीरें कैसी होती हैं, या तो मुत्तसिल हो सकती हैं कि फ़ेल के साथ जुड़ी हुई, जैसे ज़रबनी जो है फ़ेल के साथ मिली हुई थी, ज़रबनी ये फ़ेल है, ज़मीरें मुत्तसिल है, और मुनफसिल भी हो सकती हैं यानी जुदा हैं। तो इसलिए मफ़ूल की ज़मीरें ज़माहिर मंसूबा कहलाती हैं, ज़मीर मंसूबा, मंसूब यानी क्योंकि ये मफ़ूल है ना, मफ़ूल आपको पता है मंसूब होता है, इस पर नसब आता है, फ़ेल यानी अरबी ज़ुबान में नसब आता है इस पर, लिहाजा ये मंसूब होंगी। ज़माइर मंसूबा मुत्तसिला के अल्फाज वही हैं जो ज़माइर मजरूरा मुत्तसिला के अल्फाज हैं, सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम में या की जगह नी लगाना पड़ता है, ठीक है। ज़मीर मजरूर आपको पता है ना क्या होती हैं, ज़मीर मजरूर वही वाली ज़मीरें, सिर्फ या मुतकल्लिम की जगह पर नून वक़ाए या मुतकल्लिम लगाया जाता है। जैसे ज़मीर मजरूर कौन कौन सी थी, ज़मीर मजरूर आपको पता है हुम, हुमा, हुम वाली, ये तमाम ज़मीरें जो हैं वही कह रहे हैं कि वही ज़मीरें होती हैं, बस इसमें तब्दीली क्या होती है, नून वक़ाए या मुतकल्लिम तब्दील किया जाता है, जो कि पहले क्या था, या मुतकल्लिम था। उसके बाद देखिए ज़रबा हु, उसने मारा, ज़रबा तो फ़ेल है, ज़रबा को गौर से देखिए, ज़रबा हु तो पूरे को देखकर परेशान ना हो, बल्कि ज़रबा, सिर्फ ज़रबा को देखें तो समझ आएगा। ज़रबा का मतलब है उसने मारा, हु उसे, फला ने, जैद ने अमर को मारा। अगर आप बताना चाह रहे हैं लेकिन आप नाम नहीं लेना चाह रहे तो आप बोलेंगे उसने उसको मारा, यानी जैद ने अमर को मारा, ठीक है। ज़रबा हुमा, ज़रबा तो फेल है और आपको पता है ज़रबा उसने मारा, यानी मारने वाला एक बंदे है, हुमा उन दोनों को, यानी उस एक लड़के ने मारा उन दो लड़कों को, ठीक है, समझ आ रही है बात, उसने उन दोनों को मारा। ज़रबा नी, ज़रबा को अलग कर लीजिए, नी को अलग कर लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। ज़रबा उसने मारा, नी मुझे, ठीक है। ज़रबा ना, ज़रबा उसने मारा, ना हमें, ठीक है। यज़रिबु हु, यज़रिबु मारता है या मारेगा, हु उसे, वो उसे मारता है या मारेगा, तर्जुमा होगा, ठीक है। यज़रिबु हुमा, यज़रिबु ले लीजिए, हुमा को छोड़ दीजिए, यज़रिबु वो मारता है या मारेगा, हुमा उन दोनों को, वो उन्हें मारता है या मारेगा। यज़रिबुनी वो मारता है मुझे या मारेगा, यज़रिबुना वो मारता है हमें या हमें मारेगा, ठीक है। फ़ेल को अलग करना है और ज़मीर को अलग करेंगे तो तर्जुमा बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। उसके बाद देखिए, इसी तरह हर फ़ेल के हर सीगे के साथ मज़कूरा ज़मीरें मिला सकते हैं, लेकिन फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर गायब ज़रबतुम के साथ मिलाना हो तो ज़रबतुमूहु तुमने इसको मारा, ज़रबतुमूहुमा वगैरह कहना चाहिए, ठीक है। बोल रहे हैं कि इसी तरह हर फ़ेल को हर सीगे के साथ मिला सकते हैं आप मज़कूरा ज़मीरों के साथ, ठीक है। लेकिन फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर गायब को जब मिलाएंगे, फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर गायब पता है ना आपको कैसे, फ़अला फ़अला फ़अलू जो कह रहे हैं ना, जैसे ज़रबा ज़रबा ज़रबू, फ़अलू के बारे में बताया जा रहा है। फ़अलू को कैसे मिलाएंगे, तो फ़अलू को कैसे मिलाएंगे कि ज़रबतुम के साथ मिलाना हो तो फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर गायब ज़रबतुम के साथ मिलाना हो तो ज़रबतुमूहु तुमने उसको मारा, ज़रबतुमूहु कहेंगे। इसी तरह हर फ़ेल के हर सीगे के साथ मिलाकर ज़मीरें मिला सकते हैं, लेकिन फ़ेल मादी जमा मुज़क्कर गायब जमा मुज़क्कर मुखातिब, अच्छा मुखातिब की बात हो रही है, सॉरी मैंने आपको गायब का बता दिया, जमा मुज़क्कर मुखातिब के साथ मिलाना हो तो कैसे कहेंगे, ज़रबतुमूहु। देखिए ये असल में क्या था, ज़रबतुमूहु, जैसे ज़रबा पर रख कर देख लेते ताकि आपको समझ आ जाए। गिरदान पढ़ें, ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम, ठीक है। ज़रबतुम था ना, अब ज़रबतुम में हु की तरफ इजाफत करनी थी, यानी आपको बताना था कि उन सब मर्दों ने मारा उस एक बेचारे बंदे को, ठीक है, मिसाल है। तो अब आप कैसे बोलेंगे, तो इसका क़ायदा बता रहे हैं कि ज़रबतुम, असल में तो अगर आप सिंपल मिलाते तो ये ऐसा बनता, ज़रबतुम, ठीक है, हु, लेकिन ये अलग अलग हो गए और इसमें रब्त नहीं पैदा हुआ। बल्कि अरबी ज़ुबान में तो क्या होता है कि एक रब्त, एक नया अल्फाज वजूद में आ जाए दो लफ्ज़ों के मिलाने में, तो अभी ज़रबतुमहु अजीब हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मीम के बाद वाव बढ़ा और हा लगा दिया, तो ये एक पूरा लफ्ज़ बन गया, एक जुज़ बन गया, ज़रबतुमूहु तुमने उसको मारा, ठीक है। ज़रबतुमूहुमा वगैरह कहना चाहिए। इसी तरह बता दिया कि तुम सब मर्दों ने
उन 2 मर्दों को मारा। ठीक है, समझ आ गया तर्जुमा इसका। उसके बाद देखिए ज़माइर मंसूबा मुनफसिला के अल्फाज हैं। मुनफसिल यानी फसल जिसमें जुदाई, जिसमें अलग अलग हैं, फ़ेल से अलग हैं। इय्याहु उसी एक मर्द को, इय्याहुमा इय्याहुम इय्याहा इय्याहुमा इय्याहुन्ना इय्याका इय्याकुमा इय्याकुम इय्याकी इय्याकुमा इय्याकुन्ना इय्याया इय्याना। ठीक है, ये तमाम कैसी ज़मीर हैं? ज़माइर मंसूबा मुनफसिला हैं। ठीक है, जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हसर के लिए भी आती हैं। ठीक है, कलाम में ज़्यादा ज़ोर और हसर पैदा करने के लिए ज़्यादातर इन ज़मीरों का इस्तेमाल होता है, खुसूसन जबकि उनको फ़ेल पर मुक़द्दम कर दें। जैसे इय्याका नअबुदु, सिर्फ तुझी को हम पूछते हैं। यानी इन ज़मीरों का इस्तेमाल हसर पैदा करने के लिए, ज़ोर पैदा करने के लिए भी कलाम में किया जाता है। ज़्यादातर इन ज़मीरों का इस्तेमाल खुसूसन जब उनको फ़ेल पर मुक़द्दम कर दिया जाए। यानी फ़ेल पर जब ये मुक़द्दम होंगी तब तो बहुत ज़्यादा ताकीद इसका मायने होगा। इय्याका नअबुदु यानी आप ही की हम इबादत करते हैं। इय्याका आप ही की, नअबुदु हम इबादत करते हैं। ठीक है, तो इसमें अल्लाह ताला से हम यानी हर किस्म के शिर्क को दूर करने हैं कि किसी और की इबादत नहीं करते। हम ताकीद से हसर के साथ कह रहे हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ आपके मानने वाले हैं और आप ही की इबादत करते हैं। उसके बाद सिलसिला अल्फाज देखें, खलक़ा यख़लुक़ु पैदा करना, रफ़अ यरफ़अु उठाना, राफ़े के हैं होता है ना लफ्ज़, उसका मतलब है बुलंद करने वाला। इसमें फ़ाइल का सिग़ा है। सअला यसअलु पूछना, सवाल करना, ज़लमा यज़लिमु ज़ुल्म करना, अबदा याबुदु पूजना। आबिद कहते हैं ना, यानी इबादत करने वाला, बंदगी करने वाला। इबिलुन ऊँट, इन्नमा सिर्फ और कुछ नहीं, बरीउन बरी। ठीक है, बरीउन बरी अलग होना, यानी मैं तुम्हारे गुनाह से बरी हूँ, यानी मैं तुम्हारे गुनाह में मुलव्विस नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। बतनुन पेट, जुज़उन किसी चीज़ का एक टुकड़ा, कुरान का पारा। ठीक है, जुज़ कुरान मजीद का एक जुज़ है। जरीदतुन जमा जराइद, अखबार को कहते हैं। अलजामिउ या अलमस्जिदुल जामिअ, जामा मस्जिद। रेडियो। अमसी कल, जो दिन गुजर गया। गदन कल, जो दिन आने वाला है। ठीक है, 2 दिन बताएं। अमसी गुजरा हुआ, यस्टरडे। ठीक है, गदन टुमारो। ठीक है, कल आने वाला जो है ना, अपकमिंग जो है वो है गदन। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है अमला यामलू, बाबे फतहा से है, अमल करना, कोई काम करना। फतरा यफ्तरू, पैदा करना। फितरत सुना है, फितरत से याद रख लीजिए कि फतरा पैदा करना। फ़अला यफ़अलु करना। मलका यमलिकु, मालिक होना, फ़ेल भी है ये यमलिकु, ज़रबा यज़रिबु की तरह। नज़रा यंज़ुरु, देखना। अहम्मु, बहुत, तवज्जो के काबिल, बहुत ज़रूरी। सबाहन, सुबह के वक्त। मसाअन, शाम के वक्त। ज़ुर्रुन, नुकसान। आबिदुन, पूजने वाला। ख़ाफ़तुन, कॉफ़ी यानी कि मादल्लाहि, खुदा की पनाह, खुदा बचाए। ई वल्लाहि, इसका मुख्तसर एवा, खुदा की कसम। वजउन, दर्द। यतीमुन, जमा यतामा, जिस बच्चे का वालिद गुजर जाए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला पढ़ने पढ़ाने को कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वजउन के मायने हैं दर्द के। ठीक है, और यतीमुन, जिस बच्चे का वालिद गुजर जाए।